अस्सलाम वालेकुम। sp2 हाइब्रिडाइजेशन को हम डिस्कस कर रहे थे। हमने एक एग्जांपल कर ली थी, आज हम सेकंड एग्जांपल करेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन के रिलेटेड। वो एग्जांपल है इथेन की। अब इथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है H2C डबल बॉन्ड CH2। ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है, किसका है? इथेन का। अब याद रखिएगा, हाइब्रिडाइजेशन करवानी है हमने दो चीजों के दरमियान, एक एस और पी। अब यहाँ पे हमने एक एस लेना है और दो पी ऑर्बिटल को मिलाना है। मिलाने के बाद बच्चे जो नए ऑर्बिटल बनेंगे उनकी एनर्जी भी सेम होती है और उनकी शक्ल भी सेम होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। हमने हाइब्रिडाइजेशन की तीन टाइप्स पढ़ी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद sp। अब वन बाय वन हमने उनको डिस्कस किया। अब इसकी एग्जांपल है sp2 हाइब्रिडाइजेशन की इथेन। अब सबसे पहले हम इथेन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। कार्बन के हवाले से हम इसकी बच्चे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन एटम, ऑफ कार्बन एटम। अब कार्बन के पास टोटली कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कार्बन के पास टोटली बच्चे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, किसके हवाले से करनी है? इथेन के हवाले से करनी है, ये चीज याद रखिएगा। अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे ग्राउंड स्टेट के हवाले से। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे बच्चे ग्राउंड स्टेट के हवाले से। अब जो ग्राउंड स्टेट है होती है वो क्या है? ग्राउंड स्टेट वो चीज होती है जो ना एनर्जी लेती है और ना एनर्जी देती है, उस चीज को हम क्या कहते हैं? ग्राउंड स्टेट कहते हैं। अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने लगे हैं ग्राउंड स्टेट के हवाले से कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ पे हमने ये जो ऑर्बिटल लूंगा मैं, इन वन बाय वन ऑर्बिटल में मैंने क्या करना है? फिलिंग करनी है इलेक्ट्रॉन की। अब एक ये मेरे पास ऑर्बिटल आ गया, उसके बाद नेक्स्ट एक ये आ गया, उसके बाद थर्ड हमने ये बना लिया। अब इसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। अब इसको मैं नाम दूंगा 1s का। ये हमारे पास होगा बच्चे 1s और ये है 2s, ये है 2px और 2py और 2pz। अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, यानी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है इन ऑर्बिटल में। इथेन के हवाले से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। सबसे पहले 1s के ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक ऑपोजिट स्पिन पे आएगा और एक सेम स्पिन पे आएगा। उसके बाद 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा। अब मैंने एक बात याद रखिएगा, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्साइटेड स्टेट की तब करते हैं जब लास्ट पे एक ऑर्बिटल खाली हो, एम्प्टी फील्ड ऑर्बिटल हो, उसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तब करते हैं जब एंड पे खाली हो। तो यहाँ पे एक ऑर्बिटल खाली है 2pz का, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? एक्साइटेड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अगर तो ये ऑर्बिटल खाली ना होता तो फिर उसके बाद हमने हाइब्रिडाइज्ड स्टेट की और हाइब्रिडाइज्ड स्टेट ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी थी। उसके हवाले से एक्साइटेड स्टेट की हमने नहीं करनी थी। एक्साइटेड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तब होती है जब एंड पे कोई भी ऑर्बिटल एम्प्टी हो, खाली हो। ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट बच्चे हम करेंगे कार्बन 6 की। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके हवाले से हम करेंगे एक्साइटेड स्टेट के हवाले से। एक्साइटेड स्टेट वो होती है जो एनर्जी हासिल करती है, एनर्जी हासिल करने से इनर, एनर्जी हासिल करके इनर के से आउटर में मूव कर जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। सेकंड ऑर्बिटल आ गया, उसके बाद 2px और 2py। अब यहां पे देखो, ये मेरे पास है बच्चे 1s और ये है हमारे पास 2s2। अब यहां पे आओ, ये आ गया 2py 2px,
ये आ गया हमारे पास 2py और ये है 2pz। अब यहाँ पे क्या होगा, 2s से एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो जाएगी, एक्साइटेड स्टेट कंप्लीट हो जाएगी। अब 2s से क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, यहाँ पे जाएगा। 1s में तो वैसे इलेक्ट्रॉन दो आएंगे, अब 2s में एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। अब 2s में जब एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा तो जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा वो जंप करके इधर आ जाएगा, बाकी दो इलेक्ट्रॉन सेम आ जाएंगे। ये बच्चे आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल हो गया, हमने फिल कर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर लिया एक्साइटेड स्टेट के हवाले से। एक्साइटेड स्टेट क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन जो एटम एनर्जी को जज़ब करता है, ठीक है, जज़ब करने के बाद चीज लेता है, लेने के बाद वो आउटर ऑर्बिट में मूव कर जाता है, उस चीज को हम क्या कहते हैं, एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। अब नेक्स्ट हमने इसकी करनी है हाइब्रिडाइज स्टेट, वो भी कार्बन 6 के हवाले से। कार्बन 6 की हमने हाइब्रिडाइज करवानी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करवानी है। हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। अब इसमें क्या होगा, अब ऊपर गौर करो, हमने हाइब्रिडाइजेशन करवानी है किसकी, sp2 की। अब यहाँ पे एक s लेना है और दो p ऑर्बिटल मिलाने हैं, उनको मिलाने के बाद हम किसकी हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे बच्चे, हम करवाएंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 की। यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 1s। अब मैंने एक s लेना है और दो p ऑर्बिटल लेना है, यहाँ पे लिखा हुआ है हाइब्रिडाइजेशन sp2 की। यहाँ पे हमने क्या करना है, एक s लेना है और दो p ऑर्बिटल लेने हैं। और यहाँ पे एक जो ऑर्बिटल बचेगा वो वैसे नीचे आ जाएगा, वो ऑर्बिटल बचेगा 2pz का। अब 2pz के पास एक इलेक्ट्रॉन है। 2pz क्यों आया, क्योंकि हमने दो p लेने हैं और एक s लेना है, इस पे इसके पास दो इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब ये हमारे पास हो जाएगा sp2, ये भी sp2 है और ये भी sp2 है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब देखो हमने एक s लिया और दो p ऑर्बिटल लिए, इनको मिलाएंगे, मिलाने के बाद किसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी मुकम्मल, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइब्रिडाइज कौन सा ऑर्बिटल है और अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कौन से हैं। यहाँ पे बच्चे जो ये वाले हैं ना, ये वाले, इसको हम कहेंगे हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। ये हमारे पास है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और ये वाला है हमारे पास 2pz अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये हमारे पास तीन, एक s और दो p को मिलाया तो वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। और ये 2pz ये बचे हमारे पास अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो यहाँ पे आप लिखो इन इथेन, इथेन में, इन इथेन, इथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या था बच्चे, H2C डबल बॉन्ड CH2, मॉलिक्यूल R1 अनहाइब्रिडाइज्ड, एक हमारे पास अनहाइब्रिडाइज्ड है ऑर्बिटल, वो है 2pz एंड 3p ऑर्बिटल एंड 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट। एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और तीन अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्या है, प्रेजेंट है sp2 के अंदर। इस इथेन की एग्जांपल जो हम कर रहे हैं, इथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला H2C डबल बॉन्ड CH2। अब इसके बाद इसकी हमने बनानी है स्ट्रक्चर, वो किस तरह बनेगी।
एक आपने 3p ये लिए, एक s और 2p ऑर्बिटल। उसके बाद सेम टू सेम आपने क्या करना है, इधर भी यही करना है। अब इनके दरमियान क्या हो गया बच्चे, इनके दरमियान ओवरलैपिंग हो गया। अब यहां पे देखो हमने क्या करना है, 2pz बनाना है। अब इसके प्रिपेंडिकुलर क्या करेंगे हम बच्चे, इसके प्रिपेंडिकुलर 2pz बनाएंगे। इधर भी आपने क्या करना है, 2pz बनाना है, और इधर भी आपने 2pz बनाना है। अब यहां पे देखो, यहां पे ओवरलैपिंग हो रही है। ओवरलैपिंग किनके दरमियान हो रही है, sp2 के दरमियान। अब यहां पे देखो ये वाला भी हमारे पास क्या है, sp2 है, और ये वाला भी क्या है, sp2 है। अब इन दोनों के दरमियान क्या हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है। अब ये मेरे पास क्या है बच्चे, ये है 2pz, यानी जो कि एक था ऑर्बिटल वो था अनहाइब्रिडाइज्ड। अनहाइब्रिडाइज्ड कौन सा ऑर्बिटल था, 2pz। अब ये 2pz तीन ऑर्बिटल के क्या प्रीपेंडिकुलर है, इसको हम कहेंगे 2pz। ये मेरे पास बच्चे 2pz है, ये भी 2pz है। अब यहां पे क्या बन गया, एक सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब इसने और इसने क्या किया, ओवरलैपिंग कर लिया दो कार्बन एटम के दरमियान। तो यहां पे हम लिखेंगे इन इथेन मॉलिक्यूल्स, इन इथेन मॉलिक्यूल, इथेन के मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड आर फ्रॉम्ड, सिग्मा बॉन्ड बना है आर फ्रॉम्ड बिटवीन कार्बन एटम के दरमियान, बिटवीन कार्बन एटम। तो कार्बन एटम के दरमियान बच्चे जो चीज बनी है, सिग्मा बॉन्ड बना है, एक है sp2 और दूसरा है sp2। आर ओवरलैपिंग sp2 बॉन्ड sp2। sp2 और sp2 के दरमियान जो चीज बनी है उसको हम क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड बना है। अब जो सिग्मा बॉन्ड है बच्चे वो होता है लाइन वाइज। लाइन वाइज जो चीज ओवरलैपिंग कर जाती है ना, उसको हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। अब उसके बाद यहां पे देखो चार क्या बनेगा हमारे पास, पाई बॉन्ड, सॉरी चार बॉन्ड हमारे पास क्या बनेंगे, कार्बन के बनेंगे। वो भी क्या करेंगे, इनके साथ सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे। हाइड्रोजन क्या करेगा, इनके साथ जुड़ जाएगा, यहां पे आगे जुड़ेगा, तो इसके साथ क्या कर लेगा, ओवरलैपिंग कर लेगा। एक एस ऑर्बिटल आके इसके साथ जुड़ेगा, और एक एस ऑर्बिटल क्या करेगा, इसके साथ आके जुड़ेगा। यहाँ पे क्या कर लेंगे बच्चे, यहाँ पे ओवरलैपिंग कर लेंगे। उसके बाद एक एस ऑर्बिटल यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, एक एस ऑर्बिटल यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, और ये sp2 के साथ क्या कर लेंगे, ओवरलैपिंग कर लेंगे। और चार हमारे पास क्या बन जाएंगे, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे। और वो सिग्मा बॉन्ड बनेंगे एस ऑर्बिटल के दरमियान, एस और पी, sp ऑर्बिटल के दरमियान। ये था मेरे पास sp ऑर्बिटल, और ये है मेरे पास s ऑर्बिटल। सेम ये हमारे पास s ऑर्बिटल है, और ये हमारे पास क्या है, sp2 ऑर्बिटल। पहले ओवरलैपिंग हुई है, पहले जो सिग्मा बॉन्ड बना है वो बना है sp2 और sp2 के दरमियान। अब जो सिग्मा बॉन्ड बना है 4 हाइड्रोजन एटम के दरमियान, वो बना है एक s और sp2 के दरमियान। ये भी क्या s है, और ये हमारे पास sp2 है। सेम इसी तरह ये भी s है, और ये है sp2। ये जो हमने रीड किया बच्चे, ये हम लिखेंगे इन इथेन मॉलिक्यूल, इथेन मॉलिक्यूल में इन इथेन मॉलिक्यूल आर, पहले देखो पहले बॉन्ड बना है हमारे पास कार्बन एटम के दरमियान, मॉलिक्यूल्स आर सिग्मा बॉन्ड इज formed by 4 carbon atoms, 4 carbon and 4 carbon and हाइड्रोजन एटम्स। कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड बने 4। इज द ओवरलैपिंग, तो उन्होंने ओवरलैपिंग की है बाय किसके दरमियान,
बाय एस और एस ऑर्बिटल के दरमियान, बाय एस और sp2 ऑर्बिटल के दरमियान। ये बच्चे हमारे पास की ओवरलैपिंग हुई है। पहले हमने सिग्मा बॉन्ड बनाया, सिग्मा बॉन्ड किन के दरमियान बना, अब यहाँ पे बच्चे क्या बन रहा है हमारे पास, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड बना किसके दरमियान है, sp और sp2 के दरमियान है, sp2 और sp2 के दरमियान। दूसरा सिग्मा बॉन्ड बना है 4 हाइड्रोजन एंड 1 कार्बन एटम, यानी s और sp2 ऑर्बिटल के दरमियान जो ओवरलैप किया वो किसने किया, s और sp2 ने किया। अब उसके बाद बच्चे हमने इसका देखना है पाई बॉन्ड, जो पाई बॉन्ड है वो किस तरह बने। नेक्स्ट हमने क्या बनाना है बच्चे, नेक्स्ट हमने बनाना है पाई बॉन्ड। सेम इसी तरह क्या करेगा, ये ओवरलैप कर जाएगा इसके साथ। अब ये ओवरलैप कर गया, अब इसके साथ भी क्या करेंगे, 4 कार्बन एटम क्या कर लेगा, ओवरलैप कर लेगा, इसके साथ भी ओवरलैपिंग कर लेगा, और इसके साथ भी ओवरलैपिंग कर लेगा, इसके साथ भी ओवरलैपिंग कर देगा। अब जो पाई बॉन्ड है, जो हमने पाई बॉन्ड बनाना है, अब ये क्या करेंगे 2pg और 2pg। बेसिकली ये जो है 2pg है ना, ये इसके क्या प्रीपेंडिकुलर है, ये इसके क्या प्रीपेंडिकुलर है। अब यहाँ पे क्या होगा, एक इधर आगे 2pg मिलेगा, यहाँ पे क्या बन गया बच्चे, पाई बॉन्ड बन गया। अब यहाँ पे देखो ये हमारे पास क्या बना है, पाई बॉन्ड। ये बच्चे हमने क्या बनाया, पाई बॉन्ड बनाया। पाई बॉन्ड किसके दरमियान बना, 2pg के दरमियान। ये पाई बॉन्ड बन गया हमारा। अब ये जो कार्बन एटम है, एक ने इसके साथ ओवरलैपिंग की है, और ये हमारे पास क्या है, ये था S और ये था हमारे पास sp2। सेम इसी तरह ये इसने भी इसके साथ क्या किया, ओवरलैपिंग की है। अब ये भी ओवरलैपिंग कर गया, ये था S और ये था sp2, उसके बाद ये था sp2 और ये था S। इन्होंने क्या किया, इसके साथ ओवरलैपिंग की है। अब जो पाई बॉन्ड बना बच्चे वो किसके दरमियान बना, वो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के दरमियान बना। अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कौन सा था, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 2pg, जिसने इस ऑर्बिटल के दरमियान हिस्सा नहीं लिया। यहाँ पे हम लिखेंगे इन इथेन मॉलिक्यूल, या 1 पाई ऑर्बिटल, जो एक पाई ऑर्बिटल है, 1 पाई बॉन्ड are formed by the 2pg are the parallel of orbitals are overlapping। क्या कर गया, ओवरलैपिंग हो गई है, ओवरलैपिंग ऑर्बिटल के दरमियान ओवरलैपिंग हुई है। तो ये बच्चे था हमारे पास एक पाई बॉन्ड बना 2pg के दरमियान। अब एक ऑर्बिटल ये है हमारे पास और एक ही है, इन दोनों के दरमियान जो चीज बनी है उसको हम कहते हैं पाई बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड लाइन वाइज बनता है। अब उसके बाद इसकी बच्चे देखनी है हमने ज्योमेट्री, और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह बनती है। यहाँ पे आप लिखो स्ट्रक्चर इसकी, इसकी स्ट्रक्चर होगी बच्चे हमारे पास इस तरह। ये एक कार्बन है, इसके दरमियान डबल बॉन्ड है, और इधर भी एक कार्बन है, तो एक हाइड्रोजन ये अटैच है इधर, 2 हाइड्रोजन इधर अटैच है, और इनके दरमियान जो एंगल है बच्चे वो बनता है
120 डिग्री का, और उसके साथ दो हाइड्रोजन इधर अटैच है, एक हाइड्रोजन इधर है और एक हाइड्रोजन इधर है, और इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो होती है ट्राइंगुलर प्लेनर। तो नेक्स्ट हमने करना है इसकी ज्योमेट्री। नेक्स्ट है इसकी बच्चे ज्योमेट्री। इसकी ज्योमेट्री होती है द sp2 हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द ज्योमेट्री इज द ट्राइंगुलर प्लेनर। इसकी जो ज्योमेट्री बनती है वो बनती है ट्राइंगुलर प्लेनर। उसके बाद हमने इसका देखना बॉन्ड एंगल। इसका जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है, द sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन एग्जाम्पल जो हम एग्जाम्पल कर रहे हैं, इन एग्जाम्पल ऑफ इथेन, इसकी जो एग्जाम्पल है इज इथेन, उसका जो बॉन्ड एंगल है बच्चे वो है इज द बॉन्ड एंगल वो है हमारे पास 120 डिग्री। द बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री। ये हमारे पास इसका बॉन्ड एंगल है। सबसे पहले बच्चे हमने किया sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, मैंने आपको बताया एक s लेना है और दो p ऑर्बिटल लेने हैं, उनको आपस में मिलाना है। जो नए ऑर्बिटल बनेंगे उनकी एनर्जी और उनकी शेप क्या होगी, सेम होगी, उसको हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले हमने इथेन की एग्जांपल की। इथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है H2C डबल बॉन्ड CH2। कार्बन के हवाले से हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ग्राउंड स्टेट के लिए। ग्राउंड स्टेट के लिए हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। उसके बाद एक्साइटेड स्टेट के लिए, एक्साइटेड स्टेट तब आई थी जब यहाँ पे एक ऑर्बिटल क्या था, एम्प्टी था, खाली था। उसके बाद हमने हाइब्रिडाइज स्टेट की। अब हाइब्रिडाइज स्टेट हमने एक s लेना, दो p ऑर्बिटल को मिलाना है। यहाँ पे देखो एक s और दो p ऑर्बिटल को मिलाया तो हमारे पास क्या आ गई, हाइब्रिडाइज स्टेट आ गई। यहाँ पे एक s लिया, दो ऑर्बिटल को मिलाया, p ऑर्बिटल को, ये था हमारे पास हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और जो 2pz था ये जो वैसे नीचे आ गया, ये था अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, यानी इसने 2pz ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। ठीक है। उसके बाद हमने ये शेप बनाई, सिग्मा बॉन्ड बना दो चीजों के दरमियान, sp2 और sp2 के दरमियान। फिर उसके बाद हमने क्या किया, एक सिग्मा बॉन्ड बनाया जो चार हाइड्रोजन थे, चार कार्बन एटम हाइड्रोजन के साथ जिन्होंने अटैच हुआ, सिग्मा बॉन्ड बना, एक s था और एक sp2 था। उसके बाद बच्चे हमने बनाया पाई बॉन्ड बना 2pz के दरमियान। फिर हमने इसकी स्ट्रक्चर देखी। उसके बाद इसकी ज्योमेट्री थी ट्राइंगुलर प्लेनर। तो नेक्स्ट इसका था बच्चे बॉन्ड एंगल। अब जो बॉन्ड एंगल है वो होता है हमारे पास तो 120 डिग्री का। तो ये चीजें बेसिकली चीजें हैं बच्चे, छोटी छोटी चीजें हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। तो यही था हमारे पास आज का टॉपिक बच्चे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो हमने एग्जांपल किया इथेन की। अल्लाह हाफिज।